इजराइल ने आलमी अदालत इंसाफ का रफा में फौजी ऑपरेशन रोकने का हुक्म बारूद में उड़ा दिया। निहत्ते शहरियों पर वहशियाना बमबारी, महफूज जोन में कायम पनाह गजीनों के कैंपों पर हमले, आग भड़क उठी, कई अफराद जिंदा जल गए, बच्चों समेत 40 शहरी शहीद, अस्पताल जख्मियों से भर गए। तलल सुल्तान, जबालिया और नसीरात कैंप पर भी हमले। 24 घंटों में 160 से जायद शहादतें, मजमूई तादाद 36,000 हो गई। हमास की मज़ाहमत भी जारी, तल अबीब पर मिसाइलों से हमला, झड़पों में 2 इजरायली फौजी मारे गए। कराची में मज़ार क़ायद से गुज़िश्ता बरस 14 अगस्त से लापता बच्ची मिल गई। अब्दुल मुईज़ नामी शहरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट देकर 5 साल आयशा को वालिदैन से मिलवा दिया, थाने में हवाले किया। बेटी को देखकर माँ और नानी खुशी से निहाल, खूब प्यार किया। पुलिस ने मुईज़ की निशानदेही पर समीर और सीमा नामी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी सेंट्रल के मुताबिक मामला अगवा का नहीं लगता। भावलपुर में सफाक बाप ने कमसिन बेटियों को मां के हवाले ना किया, फायरिंग करके मार डाला। मकतूल बच्चियों की उम्रें 3 और 5 साल थीं। अदालत ने मां के हवाले करने का हुक्म दिया था, पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग कर दी, मुलजिम गिरफ्तार। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क के करीब मां 4 कमसिन बच्चों को छोड़ गई। बच्चों की उम्रें 6 माह से 4 साल के दरमियान है। मकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मां की तलाश जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 3 लाशें बरामद। नागन चौरंगी और मंजूर कॉलोनी से 2 अफराद की फंदा लगी लाशें मिली। महमूदाबाद में घर से खातून की लाश बरामद। रात भर 8 मुबैजना पुलिस मुकाबले, 16 डाकू गिरफ्तार। मुल्क में शदीद तरीन गर्मी की लहर जारी। सिंध में रिकॉर्ड टूट गया। मोहिंजोदाड़ो में पारा 53 डिग्री को छू गया। जैकबाबाद 52, दादू 51, खैरपुर, लाड़काना, सखर और सिब्बी में पारा 50 रिकॉर्ड। हीट वेव का आज आखिरी दिन। सूरज मैदानी इलाकों में कहर ढाएगा। लाहौर में पारा 44 और इस्लामाबाद में 40 से 42 तक रहने का इम्कान। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक जा पहुंचा। शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे और देहात में 8 से 10 घंटे बिजली बंद। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया मजीद बढ़ गया। कई इलाकों में 14 घंटे बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना है 70 अरब के वाजिबात हैं, मुफ्त बिजली फराहम नहीं कर सकते। लाहौर में लोड शेडिंग का दौरानिया 7 घंटे तक जा पहुंचा। पीटीआई की क़यादत को मेरा यही मशवरा है, वो सड़कों को छोड़कर ऐवानों के अंदर आए और 229 का इंतज़ार करें। हमारे दरवाजे बामकसद बामानी मुज़ाकरात के लिए तमाम जमातों के लिए हमेशा खुले हैं। हुकूमत के दरवाजे बामकसद मुज़ाकरात के लिए खुले हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की तहरीक इंसाफ को फिर मिल बैठने की पेशकश। कहा जिद और अना के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। पीटीआई ऑपोजिशन का किरदार अदा करे और 2029 का इंतजार करे। अदालत का कंधा इस्तेमाल करके रास्ते बनाने का वार बेकार जाएगा। हुकूमत के दरवाजे बामकसद मुज़ाकरात के लिए खुले हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की तहरीक इंसाफ को फिर मिल बैठने की पेशकश। कहा जिद और अना के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। पीटीआई ऑपोजिशन का किरदार अदा करे और 2029 का इंतजार करे। मुज़ाकरात के हक में हैं, पीटीआई वाले तय करें किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मौजूदा हालात में तमाम सियासी रहनुमाओं का एक पेज पर होना जरूरी है। यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया टॉक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में कशीदगी कम कराने के लिए सरगर्म। अपने दफ्तर में अवैस लगारी और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात करवा दी। बिजली का मसला मिल बैठकर हल करने पर इत्तफाक। आइंदा 24 घंटे में दूसरी मुलाकात भी तय। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शमूलियत की दावत दे दी। फैसला सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो करेंगे। जियालों का जवाब। शहबाज शरीफ और पीपी वफ्द की मुलाकात। पीपल्स पार्टी की बजट मंजूरी में हुकूमत को ताउन की यकीन दहानी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 20 से 25% इजाफे का मुतालबा। सिंध के तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स की फराहमी तेज करने पर जोर। पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर दहशतगर्दी का जो हमला हुआ है, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, जितनी टीटीपी की मेन लीडरशिप है, उसको फौरी तौर पे वो अरेस्ट करें, उनके खिलाफ ट्रायल करें या हमारे हवाले करें।
कालदम टीटीपी क़यादत को गिरफ्तार करो, मुकदमा चलाओ या हमारे हवाले करो। पाकिस्तान का अफगान हुकूमत को 2 टोक पैगाम। बिशाम हमले में कालदम टीटीपी मुलविस अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई। चीनी बाशिंदों पर हमले की मनसूबाबंदी और हिदायत अफगानिस्तान से दी गई। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मामला अफगान अबूरी हुकूमत से उठाया मगर अब तक कोई पेशरफ नहीं हुई। दहशतगर्द कमजोर अफगान हुकूमत का फायदा उठा रहे हैं। सरहद पार से आने वाले दुश्मन इलाकाई अमन के लिए संगीन खतरा हैं। पेशावर के इलाके हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। 5 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। बहादुरी से लड़ते हुए कौम के 2 जांबाज बेटे वतन पर कुर्बान। जामे शहादत नोश करने वाले कैप्टन हुसैन जहांगीर आबाई इलाके रहीम यार खान ने सुपुर्द खाक। वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शहीद कैप्टन और हवालदार के अहले खाना से ताज़ियत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ईरानी हममंसब मेजर जनरल मोहम्मद बाक़री से राब्ता। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारजा, दीगर हुकाम के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। सिपह सालार ने कहा इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे, नुकसान नाकाबिल तलाफी है। जनरल बाक़री का आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर, ताउन जारी रखने का आज़म। दोस्त ममालिक से ताल्लुकात मजीद मजबूत करने का अज़म। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की कामयाबी। कुवैत और कतर के अमीर ने वज़ीर आज़म की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। दोनों ममालिक के सफ़ीरों की शहबाज शरीफ से मुलाकात। सरबराहान मुमलिकत के खतूत हवाले किए। इस्लामाबाद में सेक्टर G13 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कत्ल। घर पर 2 नामालूम लड़के आए, एक ने बाबर के सर पर गोली मार दी। पुलिस ताहाल मुल्ज़िमान का सुराग लगाने में नाकाम। ट्रेल 5 से लापता तालिब इल्म तहा की लाश की निशानदेही हो गई। शिनाख्त के लिए लवाहिकीन मौके पर पहुंच गए। लाहौर के थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में शादी हॉल में एक ही खानदान के 2 ग्रुपों में झगड़ा। छुरियों के वार से दूल्हे समेत 6 अफराद जख्मी। जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। घोट की पुलिस की सहाफी नसरुल्लाह गडानी के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई। 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया, तफ्तीश जारी। दुनियाए फन का रोशन सितारा डूब गया। एहतसास फनकार तलत हुसैन कराची में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अहम शख्सियात की शिरकत। तलत हुसैन ने अदाकारी और सदाकारी से निस्फ सदी तक मद्दाहों के दिलों पर राज किया। तलत हुसैन की फ़नी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म का लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कौमी क्रिकेट टीम कार्डिफ पहुंच गई। आज 3 घंटे प्रैक्टिस करेगी। तीसरे T20 में पाकिस्तान और इंग्लैंड मंगल को आमने सामने होंगे। 4 मैचेस इस सीरीज में इंग्लिश टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। मुसलसल चौथी बार प्रीमियर क्लब टाइटल जीतने का जश्न। मैनचेस्टर सिटी में ब्लू परेड। हजारों की तादाद में शायकीन सड़कों पर आ गए। इंग्लिश क्लब के खिलाड़ियों ने हाथ हिलाकर जवाब दिया। परेड में शानदार आतिशबाजी। आसमान पर नीला धुआं छा गया। हर किरदार शाहकार। लॉलीवुड की उमराव जान अदा को भूले नहीं परस्तार। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की रानी को मद्दाहों से बिछड़े 31 साल बीत गए। बेशतर फिल्मों के गीत आज भी मद्दाहों को याद।